तो दोस्तों चीन से अभी अभी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, चीनी सरकार ने ऐलान ये किया है कि ये 278 बिलियन डॉलर का, जी हाँ 278 बिलियन डॉलर का एक पैकेज लेकर आने जा रहे हैं अपनी स्टॉक मार्केट को रेस्क्यू करने के लिए। जी हाँ, अपनी जो इनकी शेयर मार्केट है उसे बचाने के लिए कम्युनिस्ट सरकार 278 बिलियन डॉलर पानी की तरह बहाने जा रही है। और इसका कारण यह है कि पिछले 2 हफ्ते से चीन का स्टॉक मार्केट फ्री फॉल तरीके से गिर रहा है। कुछ वैसे ही जैसे कि आप आसमान से एक पत्थर फेंको और वो जमीन पर बिना किसी सपोर्ट के धड़ाम से गिरता है, वैसे ही चीन की स्टॉक मार्केट भयानक तरीके से क्रैश कर रही है। और आपको बता दूं कि सिर्फ 278 बिलियन का पैकेज नहीं लाया जा रहा, ये तो अपनी स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए लोग खर्च करेंगे। इसके अलावा एक सेकेंडरी पैकेज भी लाया जा रहा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जैसे जैसे चीन का स्टॉक मार्केट गिर रहा है वैसे वैसे खतरा ये है कि कहीं चीन की करेंसी भी तबाह ना हो जाए, इसकी जो सपोर्ट है वो भी खत्म ना हो जाए। और इसीलिए चीन की सरकार अब एक सेकेंडरी पैकेज लाएगी अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की वजह से चीनी सरकार अब अपनी करेंसी को सपोर्ट देने जा रही है एक पैकेज के तहत। और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए चीन की सरकार कोई भी सपोर्ट नहीं देती है और कोई भी कोशिश नहीं करती है अपनी करेंसी को बचाने की, तो इसका असर होगा देश की जनता पर। दरअसल देश की जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू खोती चली जाएगी। और मान लीजिए चीन में कोई सामान पहले 100 रुपए का मिला करता था तो वो आने वाले समय में 200-300 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीन की मुद्रा युआन की खरीदने की क्षमता गिर चुकी होगी। मैं इसका एक उदाहरण भी आपको देकर समझाता हूं। मान लीजिए चीन के किसी व्यक्ति ने अपने बैंक अकाउंट में सालों से नौकरी कर करके एक एक पाई जोड़कर अपने अकाउंट में करीबन 10 लाख युआन जमा किए हैं। भारतीय रुपए में बात करें तो 70-80 लाख रुपए उसने जमा कर लिए हैं और सोचा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आराम से रिटायरमेंट के लिए ये पैसे काफी होंगे। लेकिन मान लीजिए चीनी सरकार अपनी करेंसी को सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक में पड़े पड़े ही वो पैसे आधे हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज को वो पहले 1 लाख युआन में खरीद सकता था अब वो उसे 2-3 लाख में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि चीन की करेंसी युआन अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी है, अपनी खरीदने की क्षमता खो चुकी है। और इसी वजह से चीन की सरकार को मजबूरी में अपने खजाने से पैसा बहाना होगा अपनी करेंसी को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करते तो आम जनता कम्युनिस्ट सरकार के सर पर तांडव करेगी, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी आधी हो चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चीन की सरकार ये पैसे कब तक बहाएगी, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले अगर 1.5 सालों में ही देखें तो चीनी सरकार का ये चौथा पैकेज है। इससे पहले ये 300 बिलियन, 450 बिलियन और करीबन 800 बिलियन का पैकेज ला चुके हैं। अब 278 बिलियन और खर्च करेंगे अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि चीनी सरकार कब तक पैसा खर्च करेगी, क्योंकि 278 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। उदाहरण के लिए इस धरती पर मुश्किल से 30-40 देश ही ऐसे हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था 278 बिलियन के आसपास हो। इसके अलावा 160 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी इसके आधी भी नहीं मिलेगी आपको। इतनी बुरे हालात है इस समय दुनिया के। ऐसे में इतनी बड़ी रकम खर्च करना सिर्फ अपने स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए ये बिल्कुल भी वायबल ऑप्शन नहीं है, और चीनी सरकार लंबे समय तक इसे नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस बार का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दाओस में हुआ है वहां भी इस बात की चर्चा हुई है कि चीन की गर्दन पर इस समय आर्थिक तबाही की तलवार लटक रही है, और इसका कारण है अमेरिकी डॉलर, जो इस वक्त अपनी पूरी पावर लगा रहा है चीन और उसकी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए, वो भी साइलेंटली। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में जो भी अपडेट आएंगी सबसे पहले यही मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।